वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाई मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात शहीदा। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात मुअमिना। वक़ाल क़ाल रहमतुल लिल आलमीन मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौति बिल जन्नह। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलियुम बाबुहा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। औलाद गौसे आज़म की मौजूदगी में आने वाला जो शेर है वो शेर समात करके अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। आला हजरत आला। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और जुमला नौजवानों से गुजारिश है, इस शेर को बतौर पैगाम तख्तिए दिल पे नोट करके ले जाना। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। हमारे दरमियान सदर इजलास, मंबे अखलास, पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, शहजादे सैयदुल हिंद, शहजादे सैयदुना मोहम्मद बगदादी, मुनाज़िर अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शाह सैयद आबिदुल कादरी साहब किबला मद्दजिल नूरानी अमजर शरीफ फैजाने गौसे आजम लेकर यहां तशरीफ फरमा है, जलवा फरमा है। ये वो जात है कि बिला मुबालगा मैं ये कहूंगा
कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हजरत की जियारत हम कर रहे हैं, अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा कर रहे हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। वाह चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। आपकी गुफ्तगू से मैंने ये महसूस किया कि क्या बताऊं कि क्या है आबेदुल कादरी, क्या बताऊं कि क्या है आबेदुल कादरी। बखुदा एक अता है आबेदुल कादरी, बखुदा एक अता है आबेदुल कादरी। गम के मारो इन्हें एक नजर देख लो, गम के मारो इन्हें एक नजर देख लो, दर्द दिल की दवा है आबेदुल कादरी, दर्द दिल की दवा है आबेदुल कादरी। मेरे लिए ये खुशबख्ती की बात है, सादत की बात है, फिरोज बख्ती की बात है कि आले रसूल की मौजूदगी में तकरीर करने का मौका मयसर हुआ है। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। यकीनन आले रसूल की मौजूदगी में तकरीर करना ये सादत की बात है। चूंकि आले रसूल की शान देखिए, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा। इरशाद फरमाते मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना। जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। तर्जमे से पहले, इस हदीस के तर्जमे से पहले मैं ये तमहीद पेश करूंगा कि मरने वाले रोज मर रहे हैं, मरने वाले रोज मर रहे हैं। उड़ीसा में लोगों का इंतकाल हो रहा है, झारखंड में लोगों का इंतकाल हो रहा है, बिहार में लोग मर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मौत आती है, उत्तर प्रदेश में भी लोग मर रहे हैं, कर्नाटक में भी लोग मर रहे हैं, जनाब अली छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी लोग मर रहे हैं, कश्मीर में भी लोग मर रहे हैं। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया में लोग मर रहे हैं। लेकिन मरने वाले जो मर रहे हैं उनका खातिमा ईमान पर हुआ कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई जमानत नहीं। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं अहले बैत से मोहब्बत करोगे, आले रसूल से मोहब्बत करोगे तो इस बात की गारंटी है कि दुनिया से ईमान के साथ जाओगे। हाय 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 हाय, वाह वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आले रसूल से मोहब्बत है तो आका फरमाते ऐसा शख्स जब दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ ही जाएगा। और आगे फरमाते मेरे आका मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मात शहीदा। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो खुश नसीब शहीद होकर मरेगा, शहादत की मौत मिलेगी, शहादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये है आले रसूल से मोहब्बत का इनाम। और आगे जो जुमला आ रहा है समाप्त कीजिएगा। फरमाते प्यारे नबी मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौती बिल जन्नह। जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा ऐसा खुश नसीब
नसीब। जब दुनिया से रुखसत होगा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने से पहले ये बशारत देंगे, ये खुशखबरी देंगे, ओ खुश नसीब, मुबारक हो, मुबारक हो, तू अहले बैत से मोहब्बत करता है, मरने के बाद तू जन्नत में जाने वाला है, जन्नत में जाने वाला है। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। हम सबको आले रसूल से मोहब्बत है, हमारा अकीदा है, हम दुनिया में भी आले रसूल के साथ रहेंगे और कयामत के दिन भी आले रसूल के साथ रहेंगे। आए जिंदाबाद, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, उर्से मुबारक। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, अशेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास से हम मोहब्बत करते हैं और ये कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे, मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। हम उर्से हुसैनी में, उर्से शहनशाह बस्ता में, बस्ता बालेश्वर उड़ीसा में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, इस आदत बजोरे बाजों ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अब एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोनों हाथ उठाकर बोलें या हुसैन। शहीद आजम की मोहब्बत में सारे लोग उठाएं और बोलें या हुसैन। मैं किसी नेता के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं किसी अभिनेता के नाम पे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैंने किसी चेयरमैन के नाम पे हाथ नहीं उठवाया है, मैंने किसी एमएलए या एमपी या सीएम या पीएम के नाम पे हाथ नहीं उठवाया है। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते, इलेक्शन का जमाना है, आ गया बीजेपी का नेता, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। आ गया कोई कांग्रेस का नेता, उसका भी इस्तेकबाल हो रहा है, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बस्ता उड़ीसा के मुसलमानों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस जात के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं जिस जात के दस्ते करम की करामत यह है कि सरदाब नादाब दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्दु से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी खूबसूरत महफिल, सुभान अल्लाह। देखकर एक शेर याद आया, तरन्नुम में थोड़ी आवाज तेज रखिएगा, नींद पूरी ना होने की वजह से। जी हाँ, मेरी जो खुद की नींद है वो पूरी ना हो सकी मुसलसल सफर की वजह से, अब अप्रैल तक नहीं होगी। हाँ हाँ ना होगी, लेकिन ये मोहब्बत रसूल और आले रसूल का फैजान है कि माशाअल्लाह ताज़ा दम है, ताज़ा दम है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ हाजिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा शरीफ की सादत हासिल हुई। हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे, एक बदअकीदा मुंबई से पहुंचा था और जद्दा एयरपोर्ट पे वो कहने लगा कि मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहना है, मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहना है। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहेंगे और 10 दिन मदीना शरीफ में रहेंगे। तो उस गुस्ताख ने कहा कि मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में
रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुजदलिफा मक्का शरीफ में है, अरकान उमरा मक्का शरीफ में अदा होते हैं। ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहो। मदीना शरीफ में क्या है? वल्लाह उसका जुमला यही था। मैंने कहा अगर मेरी मर्जी होती और मेरा बस चले और मेरी मर्जी चले तो हम 2 ही दिन मक्का शरीफ में रहें और 18 दिन मदीना शरीफ में रहें, 18 दिन मदीना शरीफ में रहें। कान खोलकर सुन लो, मक्का शरीफ में काबा है, लेकिन ये काबा मुस्तफा के सदके में है, सफा मरवा मुस्तफा के सदके में है, मैदान मेना मुस्तफा के सदके में, मैदान अरफात मुस्तफा के सदके में, मुजदलिफा मुस्तफा के सदके में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदके में, हजरे अस्वद मुस्तफा के सदके में, हतीमे काबा मुस्तफा के सदके में, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मुस्तफा के सदके में। आगे बढ़ो, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोत्तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अजमत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, नज़ामत, इमामत, सियादत मुस्तफा के सदके में। कान खोलकर सुन लो, मक्का शरीफ में काबा है और मदीना शरीफ में काबे का काबा है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आए जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मैं बस्ता में तीसरी बार हाजिर आया हूं। एक वो शेर जो पहले आप सुन चुके हैं, फरमाइश के तनाजुर में सुनिए। और हजरत जितना बढ़िया बोल रहे हैं इंशाल्लाह चौथी बार भी आइए। मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। वाह 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 वाह। क्या फरमा रहे? आए हाय, किसी से भी, मिसरे की तारीफ हो रही किसी है। से भी, चूंकि हर शय नबी को जानती है। आपने तकरार किया, शेर को, मिसरे को मुकर्रर किया, तो मैं चाहता हूं कि किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। ये जुमला समझा दूं, इजाजत है? सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जुदो करम मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे। बात आई मदीना शरीफ की तो नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत मौलाना जमाल अख्तर पलामवी के तवस्सुल से ये 2 शेर सुनाता। मदीना शरीफ की बात आई है कि खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। वाह, दरे महबूब पर, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। हम दुनियादार की मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मेरे आका मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी के बावक़ार सहाबी, ज़ीवक़ार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, बोलो जन्नती सहाबी।
वो फरमाते कि एक मकाम ऐसा भी आया कि एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था। हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। मुस्तफा करीब से गुजरे तो हिरनी बोली मुंह खोली, अगिसनी या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली, मैं उर्दू में तर्जमा करता हूं, क्या बोली? हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में गुंबद खजरा रखो और मोहब्बत रसूल में डूब कर सुनो। नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हिरनी मुस्तफा को जानती है, पहचानती है, मानती है, कह रही है या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, हैवानात नबातात जमादात कुल कायनात के लिए रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत है, अजम वालों के लिए रहमत है, मगरिबो मशरिक वालों के लिए रहमत है, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत है। और रहमतुल लिल आलमीन, रहमत की बारिश कीजिए सरकार। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे इस पहाड़ के पीछे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। सुभान अल्लाह। हिरनी कह रही या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊंगी। जानवर भी अगर मां है तो उसकी मोहब्बत लाजवाब, फिर हमारी माओं की मोहब्बत तो लाजवाब भी है, बेमिसाल भी है, अनमोल भी है। लिहाजा नौजवानों मां से मोहब्बत करो, मां की खिदमत करो, बाप से मोहब्बत करो, बाप की खिदमत करो। माँ अजीम नेमत है, बाप अजीम नेमत है। और इजाजत दो तो एक हदीस शरीफ भी सुना दूं ताकि उर्से हुसैनी से एक पैगाम भी आप लेकर जाएं। जी हाँ इजाजत है, सुनो मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर। मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए आप बेजार नहीं है, बेदार है। ऐसा लगना चाहिए कि आप बस्ता गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में। जिक्र जाहो हशम की बात करो, सिर्फ उनके करम की बात करो। ताजमहल की बात बाद में करना, पहले माँ के कदम की बात करो। ताजमहल की बात बाद में करना, पहले माँ के कदम की बात करो। जल्दी जल्दी चाय में पीजिए, एक शेर सुनिए। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ने दीजिए हमको हजरत। इजाजत। चाय पी लिया आप, गर्म हो गए, इजाजत। तो मजमा भी इंशाअल्लाह गर्म हो जाएगा। दरवाजे पे खाली तख्तियां अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई ये बस्तियां अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत, जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए माँ के पांव तले जन्नत,
जिसको अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं अल्लाह लगती। अकबर, अल्लाह अकबर। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला तमाम उन बेटियों का जो बालिगा हैं बाबरकत रिश्ता अता फरमा दे, उनके लिए रिश्ते का इंतजाम फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक निकाह की शादी की तौफीक अता फरमा दे, फुजूल खर्ची से बचाए, फुजूल खर्ची से बचाए। बोलो आमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी हैं, कहते हैं कि आने वाले एक शख्स ने प्यारे मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, वो आका ये इरशाद फरमाइए कि इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सहाबी कह रहे मेरे आका आप अपनी ज़बान नबुव्वत से इरशाद फरमा दीजिए, कौन है जिसकी सबसे ज्यादा खिदमत करूं, कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखूं? वो आका वो जात कौन है जिसके साथ सबसे बेहतर सुलूक करूं? आका आप अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमा दीजिए, वो आका वो कौन है? बाप है कि माँ है? कौन है? दादा है, दादी है, नाना है, नानी है? कौन है? मामू है, मम्मी है, खाला है, खालू है? आका बताइए कौन है? भाई है कि बहन है? बताइए आका वो कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है? कौन है? चचा है, चची है, भतीजा है, भतीजी है? आका आप बताइए कौन है? फूफा है कि फुप्पो है? आका बताइए कौन है? उस्ताद है कि इमाम है? कौन है? वो कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो आका ने एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबी ने पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। माशाअल्लाह। साहबी ने पूछा आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार पूछा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ नाज़रीन सुल्तान हाकिम अर्दो समावात फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और आप भी जरा रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, और आपका ये तजर्बा भी होगा कि बच्चे की परवरिश में बाप की बनिस्बत माँ की 3 गुनी मेहनत, मशक्कत, शफकत, मोहब्बत नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। जी हाँ, तो माँ भी असमत वाली, बाप भी असमत वाला। आगे फरमाते आका अन्नज़रु इला वजिल वालिदैन इबादत। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा भी देखो इबादत है, माँ का चेहरा देखना भी इबादत। और ये माँ हमारी माँ कैसी अजमत वाली माँ, इनकी शफकत तो देखिए, मोहब्बत तो देखिए, ममता तो देखिए। ये अपना पड़ोसी मुल्क चीन, सदियों पहले वहां जलजला आया, जलजला, लाखों लोग मर गए। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, गौर करना, माँ की मोहब्बत समाप्त करो। जलजला आया, लाखों लोग मर गए, शहर जमी बोस हो गया। मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। राहत कर्मियों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया, लाश पे लाश निकल रही है, लाश पे लाश, लाश पे लाश। उन्हीं लाशों के दरमियान कई टन मलबों के अंदर से खातून बेहोश निकली और उसका एक बच्चा भी बेहोश निकला। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, औरत को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। अल्लाह। लेकिन डॉक्टरों ने देखा उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई?
तो कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं उसे दूध पिला देती थी। मैं मलबों के अंदर इस तरह से जिंदा रह गई, गोया बेहोश बच गई कि एक छत यूं गिरी के दो दीवार के बीच में मुअल्लक रह गई और मैं कोने में बच्चे के साथ महफूज रही। लेकिन मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए। अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कहां से करूंगी। मेरा बेटा रो रहा था, मैं सोचने लगी अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं लेकिन मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि जब बच्चा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, पेट में खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने नई जिंदगी दी है, दूसरी जिंदगी दी है। तो डॉक्टरों ने कहा माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। बस्ता के नौजवानों और इलाके भर से आने वालों, ऐसी बेमिसाल मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं माँ की बारगाह में मिलेगी। आई क्या कहने, जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारे अजीज तूतिए चमने रजा शायर इस्लाम कादिरुल कलाम हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर, ये मेरे अजीज हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, हिंदुस्तान भर में पसंद किए जाते। एक शेर अजीजम नदीम फैजी और जनाब कौसर तस्नीम साहिबान बिरादरान व जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में पेश करता हूं। मैं अपना शेर पेश करता हूं कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बहुत अच्छी माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्द आशीरत पे लाखों सलाम। माह रजब आज भी मौजूद है, चांद की शहादत शायद न हो सकी तो ये शेर पेश कर दूं के शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तो ये माँ की मोहब्बत है, बेमिसाल मोहब्बत है, लाजवाब मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह इनकी मोहब्बत के हवाले से देखिए तो मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। फरमाते मेरे नबी मां के कदमों के नीचे है। ये मुस्तफा ने फरमा दिया, पता ये चला है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह। जन्नत मां के कदमों के नीचे, तो मां की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अहदे रिसालत में ज़माने मुस्तफ़ा में एक सहाबी ने कसम खाई कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब जन्नत में हाजिर होऊंगा और कब चौखट चूमूंगा। सहाबी परेशान,
करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। तो साहबा किराम ने मशवरा दिया, इज्जत मिलती नबी की चौकर से, अजमत मिलती नबी की चौकर से, दौलत मिलती नबी की चौकर से, सरबत मिलती नबी की चौकर से, इख्तियार नबी देते हैं, जन्नत का परवाना मुस्तफा देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो हमारा नबी देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। एक शेर भी याद आया, इजाजत हो तो पेश करूं कि इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। ये शेर हदीस शरीफ के तनाजुर में पेश करूं के बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। उड़ीसा में तो शेर व शायरी के हवाले से लोग बहुत ज्यादा बेदार रहते हैं और आज बेदार हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है। आने वाला एक शेर है और आप हजरात के मुताबिक है, पेश कर देता हूं और बेदारी कहां तक पहुंची है देख भी लेता हूं कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो आका की बारगाह में आ गए सहाबी, अर्ज किया रसूल अल्लाह मैंने कसम खाई है, मन्नत मांगी है कि अगर मेरा काम होगा तो जन्नत के दरवाजे का ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। सरकार काम हो गया, मैं परेशान हूं, करूं तो क्या करूं। फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ के कदम को चूम लेना, तसव्वुर कर लेना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, कसम उतर जाएगी। साहबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है सरकार, वो हयात से नहीं है। तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ। अब अगर कोई कहे कि ना जाओ, आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, आज अगर कोई कहे कि ना जाओ तो हम किसी मुल्ला की बात नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह की बात मानेंगे। मुस्तफा की बात, मुस्तफा का कौल, कौल आखिर है, कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाया आका ने सहाबी से कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। सहाबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं कम नसीब हूँ, उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत छोटा था जब दोनों का इंतकाल हो चुका। या रसूल अल्लाह उनकी कब्रें कहाँ है मैं नहीं जानता। तो फरमाया घर जाओ,
दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। पता ये चला माँ बाप को जो अजमत मिली ये किसी दुनियादार ने नहीं दी है, परवरदिगार ने अता फरमाई है। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। नौजवानों कान खोलकर सुन लो, पैगाम ले जाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम माँ बाप की खिदमत करोगे, तुम्हारी औलाद भी खिदमत करेगी। मेरी बच्चियां, माँ बहनें भी गौर से समात करें कि जो सुलूक आप करेंगी अपनी बहू के साथ वही सुलूक होगा आपकी बेटी के साथ, बेटी के ससुराल में। तवज्जो चाहूंगा, माँ बहनों के लिए एक जुमला पेश करता हूं। उड़ीसा की खवातीन को भी तकरीर का बहुत जौक है, शौक है। अल्लाह तमाम माँ बहनों को खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा का फैजान अता फरमाए। सुनो, मैं एक नुस्खा दे रहा हूं, नुस्खा कि आप अपने दामाद से क्यों मोहब्बत करती हैं। आप दामाद से क्यों मोहब्बत करती हैं? दामाद से बड़ी लगाव, बहुत लगाव है, बहुत अपनायत है, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि आपका दामाद आपकी बेटी का शौहर है। कौन है? बेटी का शौहर है दामाद, बेटी का शौहर। और घर में जो बहू है वो कौन है? तुम्हारे बेटे की बीवी है। गौर करना, दामाद से इसलिए मोहब्बत के बेटी का शौहर। और घर में जो बहू है ये कोई आम नहीं है, कोई आम नहीं है, ये भी तुम्हारे बेटे की बीवी है, बेटे की बीवी है। तो अगर दामाद से इसलिए कि वो बेटी का शौहर है मोहब्बत ज्यादा करती हो, तो बहू से इसलिए करो कि ये कोई और नहीं तुम्हारे बेटे की बीवी है। अगर ये नजरिया रहेगा तो घर में मोहब्बत रहेगी, और मोहब्बत रहेगी तो अल्लाह की रहमत रहेगी। अल्लाह ताला अक्ल सलीम का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो शख्स जिसकी शादी के 6 साल हो गए, कितने साल? 6 साल। अब एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं, खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें, वो जो खेत है अपना वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे। बहुत जलाल में बोली, बड़े गुस्से में बोली। अब ये खेत में पहुंचा, एक कमरा तैयार किया और वालिद को वहीं पहुंचाया। बीवी की बात थी, टालता कैसे? वालिद को पहुंचा दिया उस कमरे में, खेत में। और सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे मौसम बदलता गया, ठंडी का मौसम आ गया। अब ठंडी का मौसम आया तो वो बुजुर्ग बोला, ओ नूरे नजर लगते जिगर, तू खाना लेकर आया, ठंडी आ गई, अब मेरे लिए कंबल भी ले आना, कंबल का इंतजाम कर देना, कंबल का, बेटे मुझे ठंड लगती है। बोला ठीक है, लेकर आता हूं। घर से चला, कंबल लेकर चला। उसका 5 साल का बेटा भी पीछे पीछे चला। रास्ते में पूछ रहा, अब्बा कंबल कहां ले जा रहे? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। बच्चा बोला, मुंह खोला, कंबल को 20 से काट दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए? दुकान से नया कंबल दिलवाता हूं। बच्चे ने कहा नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चे ने कहा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी इसी कमरे में डाल दूंगा, और ठंड लगेगी तो कंबल का यही हिस्सा, आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करने वाला हो। इतना सुनना था। नौजवान की अक्ल ठिकाने पे आ गई, बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी और घर लेकर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत और सरवत मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे या ना रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा। बाप रहेगा तो अल्लाह की बरकत रहेगी।
तो शादी से पहले भी माँ बाप से मोहब्बत कीजिए और शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। और जब मोहब्बत ही मोहब्बत होगी घर में तो इंशाअल्लाह रहमत की बारिश होगी। अब मैं एक नारा लगाता हूं, मैं लगाता हूं, आप सबको कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? करते रहेंगे। हाथों को उठाकर कहना है, बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। तो हिरनी बोली, आका मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। मेरे नबी ने इजाजत दे दी, हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठ गया और शिकारी ने कहा मेरे नबी से, आप कौन हैं? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बड़ी मशक्कत के बाद मैंने हिरनी को पकड़ा था, आपने आजाद कर दिया। तो मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया। बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो। और जब आका मुस्कुरा दे तो कैफियत कैसी होती है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से पूछिए। जब आका मुस्कुरा दे तो जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। आका ने फरमाया ओ अरबी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। अरबी बोला, मुंह खोला, क्या आप कौन है? कैसी बात कर रहे हैं? नजरी बात। कमान से निकला वह तीर कभी वापस नहीं आता। हिरनी कसदन मौत के मुंह में आएगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। नहीं आएगी, मुस्तफा ने फरमाया आएगी। बोला नहीं आएगी तो आका ने फरमाया राबी सुन, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। हिरनी ने अल्लाह के रसूल से वादा किया है वो आएगी। अब आराबी ने देखा मुस्तफा को और कहा या रसूल अल्लाह, अगर हिरनी आ गई तो मैं भी कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में आ जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी मुस्तफा के कौल के मुताबिक करीब आ रही है। जब करीब आई तो मुस्तफा ने फरमाया देख आराबी, हिरनी आ गई। पहला काम यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। अराबी ने हिरनी को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हिरनी चली और ये कहती भी चली। हम सबको कहना चाहिए ला इलाहा, बोलिए ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अराबी भी कदम मुस्तफा को चूम कर बोला या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत और रिसालत सच्ची, आपका कलमा सच्चा। ए प्यारे आका, आपका दीन इस्लाम सच्चा। मैं ऐलान करता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उड़ीसा वालों, नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फ और करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, उन्हें भी कलमा। एक जुमला और नोट कर लो कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। अगर कोई इस तरह की गलत फहमी फैलाना चाहे
अफवाह फैलाना चाहे तो आपको कहना है हाँ तलवार से फैला है इस्लाम, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत की तलवार से फैला, अखलाक की तलवार से फैला है, किरदार की तलवार से फैला है। और आज भी 2022 में कह रहा हूं मैं, 2022 में भी जबकि इस्लाम और कुरान और मुसलमान को मशकूक करने की पूरी हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान कोशिश यूरोप ने की, एशिया ने की कि कुरान को, इस्लाम को, मुसलमान को मशकूक करो, बदनाम करो, पूरी कोशिश के बाद भी आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 4 मार्च 2022 आज की तारीख की बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला दीन दीन इस्लाम है। और सब ये कहते हैं इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। इस्लाम आज भी सबसे ज्यादा फैलने वाला दीन दीन इस्लाम है। अफगानिस्तान में उन दिनों जब तालिबान की हुकूमत थी तो फ्रांस की रहने वाली एक लड़की आई थी, रेडली नाम था, वो खुफिया रिपोर्टिंग के लिए आई थी। खुफिया रिपोर्टिंग पाबंदी के बावजूद वो कानून का उल्लंघन करके आ गई। मां बहनों गौर से सुनना, रेडली छुप छुप कर अफगानिस्तान में खुफिया रिपोर्टिंग कर रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन जेल से सजा काट कर जब निकली, फ्रांस गई तो भाई को, मां को, बाप को, मीडिया वालों को, सबको बुलाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। की बात है। अब सबने कहा रेडली तू पागल तो नहीं हो गई कि मुसलमान हो रही है? तो रेडली बोली मैं पहले पागल थी, अब ठीक होकर आई हूं। तुम सब पागल हो, ठीक होना चाहते हो तो दामन इस्लाम में आ जाओ। मीडिया वालों ने पूछा कि कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी? तो अब वो अपनी सरगुज़श्त और दास्तान पेश कर रही है, कहानी पेश कर रही है कि सुनो, जब अफगानिस्तान में मुझे गिरफ्तार किया गया, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, और उड़ीसा भर में और दुनिया भर में मेरी इस बात को फैला देना। कहने लगी कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो जेंट्स पुलिस वालों ने देखा कि मैं लेडीज हूं, औरत हूं, तो जेंट्स पुलिस पीछे हट गई और लेडीज पुलिस को लाया गया। वो मेरे करीब आई लेडीज पुलिस और वो तलाशी लेने लगी कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है। रेडली कहती है कि वो तलाशी ले रही थी, मैं टी शर्ट और जींस पैंट पहने हुई थी। कहती है कि टी शर्ट और जींस पैंट में थी मैं, तो जींस पैंट और टी शर्ट ये मेरा लिबास था। लेडीज पुलिस तलाश कर रही थी कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे पास हथियार नहीं है, फिर भी तलाशी ली जा रही है। तो कहती है कि गुस्से में टी शर्ट उतार कर मैंने फेंक दिया और मैंने कहा ठीक है, ले अच्छी तरह से तलाशी ले ले। कहती है कि मैं बरहना हो गई और जैसे ही मैं बरहना हुई, वो कहती है कि जितने मर्द थे, जितने जेंट्स थे, सबने अपनी निगाह फेर ली। सबने अपनी निगाहें फेर ली। कहती है कि दुनिया की एक ही कौम मुझे मिली जो कौम मुस्लिम है, कि उनके सामने बेपर्दा हो जाओ तो वो घूर घूर कर देखती नहीं है, निगाहों को फेर लेती है। ऐसी पाकीज़ा निगाह किसी कौम के पास नहीं, मुसलमानों के पास है। कहती है कि जब मुझे जेल में डाला गया
तो उससे पहले मैं जब खुफिया रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं देख रही थी आजान होती है तो मस्जिद में गरीब भी है, अमीर भी है, एमएलए भी है, एमपी भी है, चेयरमैन भी है, रईस भी है, जो जिस तरह से आया है सब बंदी हो रही है। अमीर भी उसी सफ में है, गरीब भी उसी सफ में है, चेयरमैन भी उसी सफ में है, एमएलए एमपी भी उसी सफ में है। पोजीशन और कैफियत कुछ ऐसी होती कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं देखी कि वहां के नौजवान दूसरों की माओ की बहनों की इज्जत अपनी माओ बहनों की तरह करते हैं, और माँ बहनें वहां पर्दे को मलहूज रखती हैं। जब मैं जेल से निकल रही थी तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। एक गरीब जेलर था जिसके सर पे अमामा था, कांधे पे चादर थी, चेहरे पे दाढ़ी थी। उसने एक नजर मुझे देखा और सर झुकाकर अपनी चादर उतार कर मुझे दे दी कि रेडली बहन ये चादर सर पे रख लो और बहन पर्दे में हो जाओ। इस गरीब भाई की चादर की लाज बचा लेना। कहती है कि उस गरीब जेलर की बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जेल के दरवाजे पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई, लेकिन इस्लाम का प्रचार न कर सकी कि अगर अफगानिस्तान में इस्लाम का ऐलान करूंगी तो दुनिया कहेगी तालिबान के डर से मुसलमान हो गई, मुसलमान के डर से मुसलमान हो गई। आज मैं अपने मुल्क में हूं, बाप मेरे सामने है, भाई मेरे सामने है, अहले खाना मेरे सामने है। मैं ऐलान करती हूं कि तालिबान के डर से नहीं, अल्लाह के डर से जन्नत के यकीन पर मुसलमान होकर आई हो। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो बात वहीं से चली थी। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। तो मुस्तफा को कायनात की हर शय जानती है। ये मौजू बहुत तफसील तलब है। इस मौजू के तनाजुर में तो कई दर्जन हदीसें मुझे माशाअल्लाह याद हैं, जो महफूज हैं, जो आज पेश न कर सकूंगा, फिर कभी पेश करूंगा। मैं पलट कर आता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वलाहुम यहज़नून, और उन्हें कुछ गम भी नहीं है, हुज़्न भी नहीं है, मलाल भी नहीं है। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। उलमा तशरीफ फरमाए, इस आयत करीमा में अला हरफ तंबी है, इन्ना हरफ ताकीद है, इन्ना अन्ना कन का अन्ना लाकिन्ना लैता ला अल्लाह, ये हुरूफे मुशब्बह बिल फेल से हैं, लिहाजा इन्ना ताकीद के लिए आता। अला हरफ तंबी, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ताला ने औलिया का जिक्र करते हुए हरफ तंबी का इतलाक क्यों फरमाया, तवज्जो चाहूंगा। वह हरफ तंबी क्यों लाया गया, हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी। जबकि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया तो वहां हरफ तंबी नहीं है, हुक्म होता अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हरफ तंबी बोलो नहीं है। रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। यहां भी हरफ तंबी नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया वातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, यहां भी हरफ तंबी नहीं है। हज का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अहले इस्तिताअत पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है। यहां भी हरफ तंबी नहीं है। लेकिन औलिया का जिक्र जब हुआ तो हरफ तंबी क्यों लाया गया, हिकमत क्या है, मसलहत क्या है। तो तंबी का लफ्ज इसलिए लाया गया, मेरा नाकिस इल्म कहता है कि अल्लामुल गुयूब है, अल्लामुल गुयूब। अल्लाह ये जानता था, जानता कि एक जमाना ऐसा भी आएगा
कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, नमाज तो इतनी पढ़ेंगे कि पेशानी काली कर लेंगे, रोजे पे रोजे रखेंगे, हज भी खूब करेंगे, ज़कात भी देंगे, नमाज रोजे का हज का ज़कात का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग औलियाए किराम की अजमत का इनकार करेंगे, औलियाए किराम की फजीलत का इनकार करेंगे, औलियाए किराम की करामत का इनकार करेंगे, औलियाए किराम के तसर्रुफ का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही तंबीह फरमा दी, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, लिहाजा हरफे तंबीह लाकर बता दिया गया कि औलिया के अंदर जो तसर्रुफ है ये अल्लाह का अता करदा तसर्रुफ है, औलिया के अंदर जो ताकत है वो अल्लाह की अता करदा ताकत है, जो इनकी करामत है मिन जानिबिल्लाह है। और वली की शान ये है कि वलीउल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। तंबीह कर दी गई, तंबीह। और तंबीह कहां होती है? बोलो, तंबीह कहां होती है? तंबीह कहां होती है? बोलो, वार्निंग कहां दी जाती है? जहां खतरा होता है, जहां खतरा होता है वहीं तंबीह दी जाती है, तंबीह की जाती है। जैसे आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक कोई मोड़ है तो वहां पे तख्ती लगा दी गई, सावधान आगे मोड़ है। ये जनाब बाबुल साहब किबला और कमेटी के सारे अफराद आपका मुशाहिदा होगा कि तख्ती लग गई कि खबरदार आगे मोड़ है, ताकि वहां पे आप एहतियात से चलें। अगर आपने लापरवाही की तो जान चली जाएगी, जान, एक्सीडेंट हो सकता है, खतरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि रोड पे तख्ती लगा दी जाती है, दुर्घटना से देर भली। इस जुमले के साथ तंबीह होती है कि बाइक चलाने वालों जरा कंट्रोल में चलना। ख्वाजा गुलाम सरवर भाई और हजरत आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर अल्लामा शाह आबिदुल कादरी साहब किबला, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये मुसलमान बच्चे, कौम मुस्लिम के बच्चे पढ़ाई में पीछे, लिखाई में पीछे, कारोबार में पीछे, तिजारत में पीछे, इंजीनियरिंग में पीछे, तरक्की में पीछे, हर काम में ये बच्चे पीछे हैं, तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां हैं? हर चीज में ये पीछे, लेकिन बाइक इतनी तेजी से चलाकर ये जाते कहां? तो तंबीह कर दी जाती है, दुर्घटना से देर भली। आपने देखा होगा कि बिजली का खंभा है, वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां भी तख्ती लगी होती है, सावधान, होशियार, डेंजर। ये लफ्ज क्यों लिखे जाते हैं? तंबीह के ये अल्फाज क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो लाल तख्ती पे डेंजर, सावधान, होशियार लिखकर ये बताया जाता है कि ये जो वायर तुम्हारे सामने है, ये वो वायर नहीं है जिस वायर पर तुम अपने घरों में कपड़े सुखाते हो। ये वो वायर है कि ट्रांसफार्मर से मुत्तसिल है और इसका कनेक्शन पावर हाउस से है, और इस वायर में बिजली का करंट है। अगर छूने की कोशिश करोगे जान चली जाएगी, जान। लिहाजा सावधान, डेंजर, होशियार। वहां भी तंबीह कर दी गई कि जान बचानी हो तो सावधान रहना। अब मैं कहना चाहूंगा कि वली का जिक्र करने में तंबीह क्यों की गई? तो यहां भी खतरा है, खतरा है। और वो कैसा खतरा है ये बताया गया कि अगर वायर को छुओगे तो जान जाएगी, और वली की शान में गुस्ताखी करोगे तो ईमान जाएगा। वहां जान बचाना हो तो वायर से बचना, यहां ईमान बचाना हो तो औलिया से मोहब्बत करना।
कुछ लोग कहते हैं कि अमजर शरीफ जाने से क्या फायदा, वहां पे सैयदुल हिंद तशरीफ फरमा है। अमजर शरीफ में सैयदुना मोहम्मद बगदादी अलैहि रहमत तशरीफ फरमा है। ये कहो कि अमजर शरीफ में गौसे पाक का बेटा तशरीफ फरमा है, वली कामिल तशरीफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जिस वली कामिल ने मिट्टी को छू दिया और सोना बना दिया, वो वली कामिल वहां तशरीफ फरमा है। वो वली कामिल सुभान अल्लाह कि माशाअल्लाह जो फैज और बरकत का मजमुआ है वहां तशरीफ फरमा। तो कोई अगर बोले मुंह खोले कि धामनगर शरीफ जाने से क्या फायदा, वह मुजाहिद मिल्लत तशरीफ फरमाए, मुजाहिद मिल्लत तशरीफ फरमाए, मोहसिन सुन्नियत जलवा फरमाए। अगर कोई कहे कि जाते क्यों, तो आज जवाब मैं बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से दूंगा कि हम अमजर शरीफ जाते हैं, औलिया की बारगाह में जाते हैं और मगफिरत का परवाना लेने जाते हैं। तुम कहते हो क्या मिलता है, मैं कहता हूं मगफिरत की सनद मिलती है और मैं साबित करके जाऊंगा। सुनो हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 493 और सफा 494, सफा 493 की सत्र 26-27, सफा 494 की सत्र 1-2-3। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा फ़क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा इला हाज़ियन तक़रबी व अवहा इला हाज़ियन तबादी व क़ाल क़ीसू मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हजरत अबू सईद खुदरी मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने सहाबे किराम को जमा किया। अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, तलहा आओ, जुबैर भी आ गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ आ गए, साद इब्न अबी वक्कास आ गए, अबू उबैदा इब्न जर्राह आ गए, अनस इब्न मालिक आ गए, बिलाल हबशी आ गए, सलमान फारसी आ गए, अबू जर गिफारी आ गए, हजरत जाबिर आ गए। शम्ए हिदायत के करीब परवाने बैठ गए, शम्ए हिदायत के करीब परवाने बैठ गए। और एक शेर की इजाजत दे दो, पेश करता हूं जनाब बाबुल भाई और आपके साथ जितने अफराद हैं, एक शेर पेश करता हूं। बात चली है शम्ए हिदायत की, तो समात करो कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते कि सहाबे किराम हाजिर हैं, आका ने फरमाया ओ मेरे सहाबियों, दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, मोमिनों, सुनो सहाबियों सुनो, बनी इस्राइल में कातिल था। मुस्तफा फरमा रहे ज़बान नबी की है, हदीस रसूल पेश कर रहा हूं, सुभान अल्लाह।
मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर की हदीस शरीफ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की पेश कर रहा। आका ने फरमाया कि बनी इसराइल में कातिल था, कातिल, और मामूली कातिल नहीं था। कतल 99 इंसाना, 99 लोगों को कत्ल कर चुका था। कितने? 99 लोगों का कातिल था। लेकिन तन्हाई में बैठा था वो शख्स। एक दिन ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा कातिल हूं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूंगा, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी तो मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा। एहसास होता है ना, एहसास गुनाह होना भी चाहिए। तो एहसास गुनाह के बाद वो चला, तौबा का इरादा करके चला। रास्ते में एक शख्स मिल गया, उसने पूरी बात सुना दी कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब उस शख्स ने कहा कि तू इतना बड़ा कातिल है, 99 लोगों का कातिल, जालिम है तू, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, चल निकल। तो उसने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। 100 का आदत पूरा करता हूं। तलवार चली, गर्दन कटी, 100 का आदत पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद उस कातिल को फिर एहसास गुनाह हुआ। उसने सोचा आज मैं तायब हो जाऊंगा, मेरा शुमार मुत्तकी हजरात में होगा। घर से चला, तवज्जो यही बात काबिल गौर है। अब घर से चला, एक शख्स से मिला और पूरी बात अर्ज की, सुना दी कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? अब उस शख्स ने कहा मेरे सामने तौबा करोगे तो कबूल होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा मैं, लेकिन सामने जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है। अगर तुम वली की बारगाह में जाकर तौबा करोगे तो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के सदके में तौबा कबूल फरमाएगा। हदीस शरीफ में है कि वो चला, वली की बारगाह के लिए चला, और चंद ही कदम चल सका था कि रूह कब्ज से उनसुरी से परवाज कर गई, इंतकाल हो गया उसका। इंतकाल के बाद रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये मुजरिम है, कातिल है, सजा का मुस्तहिक है, इसे हम लेकर जाएंगे। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा अगरचे ये कातिल है लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, यहाँ पे जाने वाले की नीयत देखी जाएगी। रहमत के फरिश्ते हैं, अजाब के भी फरिश्ते हैं। फ़क़्तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब। रहमत और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे, झगड़ गए। झगड़ने लगे तो हुक्म खुदा हुआ, झगड़ो मत, लड़ो मत, मुबाहसा मत करो, जमीन की पैमाइश करो। क़ीसू मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो मगफिरत होगी, और वली की बारगाह से दूर होगा तो अज़ाब के फरिश्तों तुम ले जाना। अब जब जमीन की पैमाइश होने लगी तो उस जमीन से खिताब हुआ जिधर से ये चला था, अंतबादी तू दूर हो जा। और उस जमीन से खिताब हुआ जिधर के लिए चला था, अंतकरबी तू करीब हो जा, ताकि मेरे बंदे को मगफिरत का परवाना मिल जाए। सुनिए बस्ता वालों, उड़ीसा वालों, जब जमीन की पैमाइश हुई तो अकरब बेशिब्रिन, वो कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। बुखारी शरीफ का आखिरी जुमला है फ़ग़ुफ़िर लह, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। अल्लाह अकबर। तो ये बनी इसराइल का कातिल है जो एक वली की बारगाह में जाना चाहे तौबा का इरादा करके, तो जा ना सके, पहुंच ना सके, लेकिन इरादे की वजह से, नियत की वजह से मग़फ़िरत का परवाना मिल गया। तो हम बनी इसराइल से नहीं है, हम कौन है? उम्मत मुहम्मदिया। सुभान अल्लाह, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं। और सुनिए, उम्मत मुस्तफ़ा
तमाम उम्मतों में अफजल है, हमारे मुस्तफ़ा तमाम नबियों रसूलों में अफजल है, हमारे नबी की किताब तमाम किताबों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल है। तो अगर हम गौसे आजम का जिक्र करेंगे, सैयदुल हिंद का जिक्र करेंगे, हजरत हुसैनी शाह का जिक्र करेंगे, तो हमारा अकीदा है फैजाने गौस भी मिलेगा और शफाअत मुस्तफा भी मिलेगी। शफाअत मुस्तफा भी मिलेगी, शफाअत मुस्तफा भी मिलेगी। तो वली की बारगाह में हाजिरी से मगफरत का परवाना मिलता है। लिहाजा औलिया किराम से मोहब्बत कीजिए। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तबाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा फ़रज़तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बि व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना वलइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जोर से कलमे तैयबा का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपके तमाम शोरा तशरीफ फरमा है, उन तमाम को समाप्त करेंगे आप। इस हदीस शरीफ का तर्जमा फिर आगे हाजिरी होगी तो पेश करूंगा, जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। उर्से हुसैनी, उर्से शहनशाह बस्ता जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। अस्सलाम।